हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल सुपरसोनिक। आज हम लोग देखने वाले हैं टॉप 7-8 रेंज रोवर क्रैशेस इन इंडिया। इसके अंदर हर टाइप की रेंज रोवर है, चाहे वो पुरानी हो, नई हो, या फिर आप लोगों की इवोक हो गई या फिर वेलार हो गई, तो सब के सब गाड़ियां इसके अंदर आती हैं। यहाँ पर हम लोग स्पेसिफाइड थोड़ी सी बात करते हैं रेंज रोवर या लैंड रोवर के बारे में। अगर आप लोगों को एक ऐसी मशीन चाहिए जो कि ऑफ रोडिंग की उस्ताद हो, तो वन ऑफ द बेस्ट गाड़ियों में से एक है रेंज रोवर या लैंड रोवर या फिर डिफेंडर। किसी भी गाड़ी के ऊपर आप जा सकते हो भाई, अमेजिंग ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ है और साथ ही साथ में टॉप नॉच सेफ्टी फीचर्स भी आप लोगों को गाड़ी के अंदर देखने को मिलते हैं। बट वही कहता है ना इंसान कि भाई गाड़ी आप कैसी भी कितनी महंगी ले लो, करोड़ों अरबों की भी क्यों ना ले लो, अगर मौत आनी है तो होनी ही होनी है। खैर, अपन लोग बात करते हैं बाकी सारी चीज़ों के बारे में। अगर आप लोग प्राइस के बारे में पता करो तो जो लोएस्ट प्राइस मैंने अभी तक देखी है तो 59 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होती है ये गाड़ी, जो सबसे बेस वेरिएंट आप लोगों को मिलेगा रेंज रोवर का। और अगर आप लोग सबसे ज़्यादा खर्च करना चाहते हो जो इंडिया के अंदर कर सकते हो तो 2.2 करोड़ रुपीज़ के आसपास में। इसके ऊपर के वेरिएंट्स चाहिए तो आप लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कराना पड़ेगा, जिस पर आप लोगों को एक्स्ट्रा ड्यूटी पे भी करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको डिफेंडर देखने को मिल जाएगी, रेंज रोवर इवोक हो गई, वेलार हो गई, ये सारी की सारी गाड़ियाँ आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलती हैं। अब अपन लोग बढ़ते हैं अपने जितने भी क्रैशेस हुए हैं, जो कि टॉप 7 क्रैशेस हैं इंडिया के अंदर। सबसे पहला जो इंसिडेंट है ये है रेंज रोवर वेलार का, जो कि एक गुजरात का बिजनेसमैन रहता है, जो कि 43 ईयर ओल्ड का है। वंथाली डिस्ट्रिक्ट के आसपास टाउन पड़ता है वहाँ पर ये इंसिडेंट होता है। जूनागढ़ करके कोई डिस्ट्रिक्ट है वहाँ, उसके आसपास में। इस गाड़ी का जो प्राइस है वो अराउंड 1 करोड़ रुपीज़ है। ये गाड़ी का क्या होता है कि हाईवे पे जा रही होती है। हाईवे पे जाने भाई ऑब्वियस सी बात है कि हर बंदा अपनी गाड़ी को स्पीड नॉर्मली फास्ट ही चलाता है, ठीक है। गाड़ी होती है स्किड। स्किड होने के बाद जो क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड पे जो आप लोगों को थोड़ा सा ऑफ रोड टाइप का रास्ता रहता है, उसके ऊपर जाने के बाद गाड़ी हो जाती है रोल ओवर। रोल ओवर होने के बाद भाई जो 6 के 6 एयरबैग्स होते हैं गाड़ी के, वो पूरे खुल जाते हैं। गाड़ी का आप लोगों के सामने पूरा का पूरा हिसाब किताब पड़ा है, जो कि जाके बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट करती है। ऑलमोस्ट पूरी डैमेज हो जाती है गाड़ी। और जो इसके अंदर बैठा हुआ ड्राइवर रहता है भाई, वो ऑन द स्पॉट, मतलब ऑन द स्पॉट क्या, उसको ले करके जाया जाता है हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो आसपास में पड़ता है। बट वहाँ पर मतलब नहीं बच पाता वो, फिर उसकी फैमिली वहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाती है, बट मतलब तब तक वो बंदा डेड हो चुका होता है। नेक्स्ट इंसिडेंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंसिडेंट जो है ये है एक रेंज रोवर इवोक का, जो कि टाटा 709 ट्रक से भाई साहब भिड़ती है। यहाँ पर क्या होता है, कोची पाइपलाइन सिग्नल कहीं पे कोई जगह है, एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम। रेंज रोवर जो होती है वो बंदा गाड़ी को चला रहा होता है काफ़ी ज़्यादा तेज़, और रेड लाइट रहती है और वो रेड लाइट को कर देता है रेड लाइट जंप। जैसे ही वो जंप करता है, जो ये ट्रक होता है वो सामने से आ रहा होता है जिसकी ग्रीन लाइट रहती है, और ये बहुत ही बुरी तरीके से उसे टक्कर मारता है, जो कि ट्रक जाता है भाई पलट बहुत बुरी तरीके से। गाड़ी में अगर आप डैमेज देखोगे रेंज रोवर में, मतलब इट्स ठीक है, ऐसा नहीं लग रहा कि ये काफ़ी स्पीड में किसी ट्रक से टकराई है, लेकिन जो ट्रक की हालत है उसकी पूरी की पूरी, जो पीछे के टायर्स होते हैं वो चैसी से अलग हो जाते हैं बहुत ही गंदी तरीके से। ट्रक जो रहता है भाई वो लोडेड रहता है, इस वजह से वो पलट जाता है, और जो उसका टायर वायर रहता है वो सब कुछ बिखर जाता है। जो ट्रक है वो एक बार टॉपल मतलब ओवरऑल घूमता भी है, रोल ओवर भी हो जाता है। और ये सब रीज़न के बाद जो रेंज रोवर रहती है वो अपना कंट्रोल लॉस्ट करती है, उसके बाद जाकर के एक दीवार या फिर बाकी किसी चीज़ में टकरा भी जाती है। नेक्स्ट इंसिडेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये है अपना नंबर 3। ये काफ़ी भयानक एक्सीडेंट था यार, मतलब सच में बहुत ही ज़्यादा भयानक। ये होता है मैंगलोर के आसपास में कोई जगह पड़ती है, कुन्नुल रिटर्न ब्रिज है वहाँ पर कोई, जहाँ पर ये गाड़ी जो ब्लैक कलर की रेंज रोवर रहती है स्पीडिंग कर रही होती है, और ये गलती से जाकर के, ये इमेज आप लोग देख लो, ये जो यहाँ पे पिलर बने हुए हैं ना, इसी पिलर से पूरी जाकर के हाई स्पीड पर सीधा सीधा लड़ जाती है। बहुत ही गंदी तरीके से भाई गाड़ी जो है वो पूरी तरह से टोटली डैमेज है, मतलब कुछ भी नहीं बचा, आगे से तो कुछ भी नहीं बचा। उसके बाद जो ये इमेजेस आप लोग बाद की देख रहे हो, ये हम वहाँ से गाड़ी को उठा करके पुलिस स्टेशन लेकर के जाया जाता है, वहाँ पर रख दिया जाता है। ड्राइवर की यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ड्राइवर की कुछ हड्डियाँ जो हैं वो टूट जाती हैं, क्योंकि भाई अगर आप सोचो 100 की स्पीड से आप सीधा, अगर आपको ब्रेक मारने का चांस ही ना मिले और आप सीधा जाके किसी चीज़ से टकराओगे तो कितना मैसिव होगा। वो तो इन बंदों की किस्मत अच्छी रहती है कि गाड़ी रेंज रोवर रहती है, जिसमें टॉप नोच वाई फीचर्स आते हैं, एयरबैग वेयरबैग सब खुल जाता है, जो कि पैसेंजर की जान भी बचा लेता है और ड्राइवर की भी। अब पैसेंजर की यहाँ पे बात करते हैं तो पैसेंजर में भाई कुछ लड़का कुछ लड़कियाँ बैठी रहती हैं गाड़ी के अंदर, जिन्हें हल्के फुल्के, किसी को ज़्यादा किसी को कम चोट आती है, तो ये काफ़ी भयानक था। ये जो गाड़ी रहती है ओल्ड वर्जन है, मतलब जो पुरानी वाली जनरेशन है वो। नेक्स्ट इंसिडेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अपना है नंबर 4। ये वाला तो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, क्योंकि जिस हिसाब से इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था बहुत ही भयानक,
ये है रेंज रोवर इवोक, जो कि जिस गाड़ी की प्राइस 65 लाख रुपीस थी। ये बेंगलोर सिटी के आसपास में ये इंसिडेंट होता है। होता क्या है कि भाई एक फैमिली जाती है रेंज रोवर के शोरूम में और वो लेती है गाड़ी की टेस्ट राइड। आप लोग नंबर प्लेट भी देख सकते हो, जो कि बिल्कुल ही मतलब टेम्प्रेरी नंबर है। तो टेस्ट राइड लेने की वजह से लेते हैं बंदे और उसको करते हैं ओवर स्पीडिंग। ओवर स्पीडिंग करने की वजह से जो गाड़ी है वो अपनी स्टेबिलिटी खोती है। उसके बाद भाई ये पूरी तरीके से कम 10-12 बार पलटी मारती है। पलटी मारने के बाद जो रेंज रोवर रहती है वो ख़त्म, कुछ भी नहीं इसमें बचता। बाकी जो ये क्रेन से उठाने वाली इमेजेस देख रहे हो, ये सब जब इंसिडेंट हो जाता है तो भाई वहाँ से गाड़ी उठा करके पुलिस स्टेशन लाई जाती है। जो ये कस्टमर रहता है जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा होता है, उसकी तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। बट जो इसकी वाइफ रहती है और जो इनके बच्चे रहते हैं उन्हें माइनर इंजरीज आती हैं। जो बंदा इनके साथ जाता है, मतलब वो जो कार का स्टाफ रहता है, जो डीलर का स्टाफ रहता है, उसको भी काफ़ी हद तक चोट आती है। बट खैर वो बच जाते हैं। जो ड्राइवर रहता है वो तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाता है। तो भाई यार क्यों करते हो ऐसा? मतलब टेस्ट राइड एटलीस्ट, बहुत से लोग मैंने देखा है, मैं सबको नहीं कह सकता, कि जब वो टेस्ट राइड लेने जाते हैं ना तो ऐसा सोचते हैं कि अरे हमारी गाड़ी थोड़ी है, भगाओ। बट जान तो आप लोगों की है, गाड़ी किसी की भी हो, गाड़ी तो दोबारा आ जाएगी, लेकिन आप लोग नहीं आ सकते। तो ये चीज़ समझो। अब है जो इंसिडेंट, वो नेक्स्ट इंसिडेंट है, ये दिल्ली का इंद्रलोक का इंसिडेंट है, जहाँ पर एक गाड़ी भाई साहब बहुत ही ज़्यादा ओवर स्पीडिंग कर रही होती है। दिल्ली के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा, गुड़गांव अगर आप लोग देखोगे तो काफ़ी लोग इतनी बड़ी गाड़ियों को भगाते ही हैं, मतलब देखते नहीं है कि हाँ भाई सामने कोई है या नहीं। तो ये गाड़ी जो है वो हिट करती है 3 गाड़ियों को। ओवर स्पीडिंग की वजह से ब्रेकिंग सही से कर नहीं पाती। उसके बाद ये हिट करती है एक बंदे को, जो कि ऑन द स्पॉट डेथ हो जाता है। जो कि शायद मतलब कुछ कुरियर वाला या स्विगी जैसे डिलीवरी बॉय रहते हैं वैसा वो बंदा रहता है। बहुत ही बुरी तरीके से उसको मारती है। हॉस्पिटल ले जाते हैं, बट हॉस्पिटल ले जाते उसकी डेथ हो जाती है। जो 2 लोग इस गाड़ी के अंदर बैठे रहते हैं, दोनों को क्या कहते हैं अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर उनकी चेकिंग वेकिंग कराई जाती है कि इन्होंने ड्रंक तो नहीं, दारू वारू तो नहीं चढ़ा रखी थी या फिर बाकी कोई चीज़ें। तो उनमें तो खैर मतलब नहीं पी रखी होती उन्होंने, लेकिन फिर बाद में जो सीन होता है वो तो होता ही है। जो 6th इंसिडेंट है वो है एक रेड कलर की डिस्कवरी का। दिल्ली गुड़गांव का ये इंसिडेंट है। वाटिका चौक पड़ता है, पेरिफेरल रोड है वहाँ पर, जहाँ पर ये गाड़ी ओवर स्पीडिंग कर रही होती है। और ओवर स्पीडिंग करने के वजह से ये भाई हिट करती है 2 लोगों को, मतलब दोनों के दोनों को ऑन द स्पॉट डेथ हो जाते हैं, कोई भी नहीं बचता। बाद में ये गाड़ी ले जा करके बंदा जो है वो छुपा देता है गाड़ी को, या फिर कुछ ऐसा ही करता है। फिर पुलिस भाई जाँच में लगती है, CCTV चेक किए जाते हैं। उसके बाद पता लगता है कि जो ये गाड़ी थी वो किसी फ्रेंड ने अपने फ्रेंड को दे रखी थी चलाने के लिए, जो कि बाद में मतलब पकड़ा जाता है। फिर मतलब जो भी उसको जेल वेल होती है वो सारी की सारी चीज़ें हो जाती हैं। नेक्स्ट और लास्ट इंसिडेंट ये है कृष्णागिरी का। कृष्णागिरी से बेंगलोर ये बंदा जा रहा होता है, और जो ये बंदा रहता है ये डायरेक्टर रहता है ऑफ फेमस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का। यही इमेज है जिसकी मुझे उतनी ओवरऑल डिटेल नहीं पता, बस इतना पता है कि कृष्णागिरी से बेंगलोर की तरफ जा रहा होता है। और जो ये रेंज रोवर रहती है ये भाई ओवर स्पीडिंग में पूरी बहुत गंदी तरीके से हिट करती है एक ट्रक को, जिसमें कोई भी नहीं बच पाता। ऑन द स्पॉट भाई डेथ हो जाती है। जो ड्राइवर रहता है, जो पैसेंजर रहता है, कोई भी इस गाड़ी के अंदर नहीं बच पाता। तो बाकी देखो यही था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ में मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगा कि इसके अंदर जितने भी एक्सीडेंट्स हुए हैं वो ऑलमोस्ट ओवर स्पीडिंग की वजह से हुए हैं, कुछ रेड लाइट जंप की वजह से हुए हैं, कुछ भाई अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से हुए हैं। तो हमेशा भाई सेफ ड्राइव करो, क्योंकि अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग 140 भगा सकते हो तो आप 120 पे रखो, क्योंकि जितनी कम आपकी स्पीड रहेगी ना यार, गाड़ी को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा आसान काम रहेगा। और जितनी ज़्यादा स्पीड रहेगी वो एक बार आउट ऑफ कंट्रोल गई तो फिर कोई तो पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है कि आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।